ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। आज मैं आप सबका उस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ जो आप रेगुलरली मुझसे पूछते हो। मैम, क्या 4 मंथ्स में हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं? क्या हम क्लैट क्लियर कर सकते हैं? यस यू कैन। वी हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। हर एक चीज का एक रोड मैप होता है, तो आज उस रोड मैप को बहुत अच्छे से समझेंगे और कल उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लेजिस्लेचर वाला काम शुरू करें। चलो, सो लेट्स जस्ट मेक द लॉ फर्स्ट, जस्ट मेक द रोड मैप फर्स्ट, और कल से हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। आ गई बात समझ? सो लेट्स बिगिन। सो मेरा सब्जेक्ट है जीके। जीके स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज। बेटा, जीके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्टैटिक, करंट अफेयर एंड मिसलेनियस। आप जो से भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्लैट, तो उसमें एक चीज को एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करोगे बेटा? उसके 5 ईयर पीवाईक्यूज लेकर। क्या लेके? पीवाईक्यूज। उसके पीवाईक्यूज लोगे, उसे समझोगे। 5 ईयर पीवाईक्यूज लेकर उसे एनालाइज करना। ठीक है, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि करंट अफेयर पेपर में ज्यादा आता है, स्टैटिक ज्यादा आता है या मिसलेनियस। सब धीरे धीरे समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। चलो, सो पहले एज आई टोल्ड यू कि सिलेबस क्या है मैम। मैम, सिलेबस है करंट अफेयर्स, स्टैटिक टॉपिक एंड मिसलेनियस। ये बात समझ आ गई? ये तो भैया हमारा पूरा सिलेबस हो गया कि हमारा सिलेबस ऐसा दिखता है। ठीक है, फॉलोड बाय, मैम आप ना करंट अफेयर्स से शुरू करो, क्योंकि हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। हम क्लैट और एलिट वाले बच्चे हैं। बेटा, जब हम क्लैट समझते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 70% करंट अफेयर आता है और 30% स्टैटिक आता है। 70% वो वाला करंट अफेयर आता है जो न्यूज में होगा, और 30% वो वाला स्टैटिक आता है जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। अब हम ले लेते हैं एक न्यूज कि अभी अभी एक सलखान फॉजिल पार्क जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आया है। ये तो हो गया। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा पार्क, विच पार्क इज इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को लिस्ट? तो हम क्या लिखेंगे? सलखान फॉसिल पार्क। अब इसका स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? तो ये क्या बन गया हमारा? स्टैटिक क्वेश्चन। अब बात समझ आया कि स्टैटिक और करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसे आएगा। ये बात मैम को कैसे पता? बेटा, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से 5 ईयर पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है। मैम, ये आप क्या कह रहे हो? बेटा, आप जिस जंग की तैयारी कर रहे हो, जिस बैटल फील्ड में जा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि उस बैटल फील्ड में फ्लोर कौन सा है, क्या वहां पर मार्बल का फ्लोर है या फिर सॉइल है, क्या चीज है, उसकी मिट्टी तो पहचानो। उसकी मिट्टी कैसे पहचानोगे? उसकी पीवाईक्यू एनालाइज करके, उस पेपर का नेचर एनालाइज करके। ठीक है, तो आज अच्छे से 5 साल की पीवाईक्यूज ले लो अपने हाथ में, और वो बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि करंट अफेयर का न्यू क्वेश्चन कैसे आ रहा है, स्टैटिक का क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो अभी हम सिर्फ करंट अफेयर के बारे में समझते हैं। बेटा, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? नेशनल न्यूज आती है। अब नेशनल न्यूज में क्या क्या होता है बेटा? बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पीएम ने कहा, पीएम ने क्या इनिशिएटिव लिया। ठीक है, हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। तो ये सारी क्या हो गई? हमारी नेशनल न्यूज हो गई। कौन सा बिल अभी आ रहा है, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट चल रहा है, ये क्या है? नेशनल न्यूज है। फॉलोड बाय इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज क्या हो गई? फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया ने आईएमओ को अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है? रिलेटेड टू मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो ये क्या हो गई? हमारी इंटरनेशनल न्यूज हो गई। अभी हमारे पीएम ने विजिट करी है बहुत सारी कंट्रीज, उन सबके नाम हो गए, उनके रिलेशन हो गए, G7 समिट हो गई, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। ये सारे क्या हैं? इंटरनेशनल अफेयर्स। फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स। अभी बताया गया
वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन लिया है तो कोई ना कोई तो अपॉइंट होगा। अभी हमारे सीईओ ऑफ नीति आयोग, ऐसे कर कर जो अपॉइंटमेंट्स होती है। अवार्ड्स, अभी जस्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 अवार्ड आया है। तो ये सारा क्या है, करंट का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉलोड बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी रिलेटेड अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 7 पॉइंट स्ट्रेटजी दिया था। तो वो कौन सी न्यूज का पार्ट हुआ, इकोनॉमी रिलेटेड। फॉलोड बाय साइंस एंड एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया एआई, भारत जेन, ये सारे क्या है, साइंस एंड टेक के इनिशिएटिव्स हैं। तो ये तो हो गया पूरा करंट न्यूज। बेटा ये हो गए मेजर टॉपिक्स। ये टोटल 4 to 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, यहां से क्लैट क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, सो ये तो समझ आया कि करंट अफेयर का इतना बड़ा अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में ये सारी उसकी स्टिक्स है। ये बात समझ आ गई, करंट अफेयर का सिलेबस समझ हुआ, अच्छे से समझ आ गया। अभी हम सिलेबस समझेंगे, फिर सोर्सेज भी समझाए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिसलेनियस। अब मिसलेनियस से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहती हूं, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक का सिलेबस क्या होता है मामा? बेटा क्लैट के लिए स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। 30% तो आ रहा है ना, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्टैटिक। बेटा स्टैटिक में होती है इंडियन पॉलिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी जैसे फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, ये सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कहाँ का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। क्या मैम ये हमारे पेपर में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। 30% इट कैरी स्टैटिक। ठीक है, फॉलोड बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बेटा इंपॉर्टेंट रिवर्स, mountains, important rivers of the world, plains, plateaus, the physical and political structure of India, ये सारा क्या है, ज्योग्राफी है। इकोनॉमी बेटा जीडीपी, फॉलोड बाय प्लानिंग कमीशन, कौन कौन से प्लान्स थे, ये सारा इकोनॉमी का पार्ट है। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मॉडर्न। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा स्टैटिक का, सारा सिलेबस स्टैटिक का। करंट का हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं स्टैटिक इज 30%, करंट इज 70%। ठीक है, समझेंगे। अब मिसलेनियस समझते हैं। बेटा मिसलेनियस क्या है? बेटा जो स्टैटिक और करंट में बच गया, जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हो गए, वो सब किस में आ गए, मिसलेनियस में आ गए। ये कौन से पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? एएलएट। ये पेपर एलेट के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लैट में पूछे जाते हैं 1 लाइनर, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस, बट एलेट में मेजर चंक देखा गया है। कौन कौन से? बुक्स एंड ऑथर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। अरे हम कितनी बारी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, हेल्थ इंडेक्स, ये सारे क्या है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफेंस, जो डिफेंस के नए नए मिसाइल्स बनती हैं, नए नए इनिशिएटिव्स होते हैं, वो किसका पार्ट है, डिफेंस का। डीआरडीओ, इसरो, ये सब इंक्लूडेड होते हैं इसमें। फॉलोड बाय इंडियन कल्चर। बेटा इंडियन कल्चर में क्या आता है, डांसेस आते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये सब इंडियन कल्चर का पार्ट है। देन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की न्यूज एज वी ऑल नो 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। कैपिटल एंड करेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है एलेट के लिए, किसी की भी कंट्री की कैपिटल पूछ लेता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री है, 193। अब मैम 193 की तो कैपिटल हम नहीं लर्न करेंगे, तो मैम बताएगी ना, मैम ने क्यूरेट किया है, तो वही आज डिस्कस होगा। ये तो पूरा सिलेबस हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट अब प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मैम मैं आपको क्या बताऊं, देयर आर टू मेनी सोर्सेज, मैं कहां से क्या क्या पढ़ूं मैम, इतने सोर्सेज हैं। हाउ कैन, एंड दिस लीड्स टू कंफ्यूजन इन माय स्ट्रैटेजी मैम, मैं कैसे करूंगा। नेक्स्ट इज इरेगुलर रीडिंग की एंड ब्रेक्स कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं, मंडे को पढ़ेंगे, अब वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छा गया, वेडनेसडे खराब हो गया, तो हमारी साइकोलॉजी क्या कहेगी, अब मंडे से पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है हमारी, इट ब्रेक्स कंसिस्टेंसी। ठीक है,
नेक्स्ट, नो रिविजन प्लान। अब पढ़े जा रहे हैं बेटा, जीके एक समुद्र है, ठीक है, अब उसमें आप रिविजन नहीं करोगे, दिस विल मेक नो सेंस, ठीक है। नाउ, नो मॉक प्रैक्टिस। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें अच्छे से लर्न हुआ, वो तुमने ग्रैब किया, वो कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा। तो तुम जब टेस्ट ही नहीं दोगे, सो हाउ कैन यू एनालाइज? फॉलोड बाय क्रैमिंग बिफोर एग्जाम। हम व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी लुक्स लाइक? पेपर है दिसंबर में, नवंबर में पूरी लर्न कर लेंगे जीके, बट ऐसे नहीं होता। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है मैम जीके में, ठीक है। हमने सिलेबस समझ लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, अब कनिका मैम एक मेंटोस सॉल्यूशन देंगी। आर यू रेडी फॉर दैट? बहुत अच्छे से चलो। तो मेंटोस सॉल्यूशन ये है, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। तो मेंटोस सॉल्यूशन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मेंटोस सॉल्यूशन इज कि न्यूज़पेपर रीडिंग होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर रीडिंग, मैम कौन सा न्यूज़पेपर उठाए? अरे तुम द हिंदू उठा लो और उसे रीड करना शुरू करो, ठीक है। द हिंदू, इंडिया टुडे, जो सा न्यूज़पेपर उठाना है उठा के उसे रीड करना शुरू करो। क्लैट एक रीडिंग बेस्ड एग्जाम है, इसलिए कहते हैं कि जीके में भी उसे रीड करना शुरू करो। न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट फीचर है तुम्हारे पेपर का, ठीक है, एंड एक मंथली कंपेंडियम। अब हमारे इंस्टीट्यूट का फ्लो क्या रहता है, जैसे जून का जो मंथ है वो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, P1, P2, P3 एंड P4, मतलब 4 वीक्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम बहुत अच्छे से रोज हर वीक 10 न्यूज़ेस देते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे खुद के क्यूरेटेड शॉर्ट नोट्स हो गए। तो यहां पर आपको कितनी न्यूज मिल गई? 40 न्यूज मिल गई, ठीक है, 40 न्यूज यहां से मिल गई। और एक हमारा मंथली मैगजीन आता है इम्पल्स के नाम का, तो वहां से आप सारे वन लाइनर्स, सारी अपॉइंटमेंट, सारे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज कवर कर सकते हो। ये सारी क्यूरेशन हो गई। तो बेटा एक तो हो गया इम्पल्स, एक हो गए आपके वीकली नोट्स जो स्पेशली मैम बनाकर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे ग्रुप्स पे रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के नोट्स, स्टैटिक जीके के नोट्स, इंपॉर्टेंट डेज के नोट्स, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स जाते रहते हैं। तो वो सारे पीडीएफ हो गए, वो अराउंड एंड अराउंड 5 to 6 पीडीएफ आपको रेगुलरली हर वीक मिलते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास अराउंड एंड अराउंड 80 to 90 न्यूज हो जाता होगा पर वीक। इसके लिए हमारा फिर एक स्पेशल क्लास होता है। उस स्पेशल क्लास में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को, मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को हम डिस्कस करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला बच्चा तैयारी ज्यादा अच्छी करेगा इन कंपैरिजन टू अदर? ठीक है, जब इतना सारा मटेरियल होगा, इतनी सारी न्यूज होगी, उसको वो समझ के अच्छे से पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना के उसको लर्न करेगा और उसका जिस्ट बनाएगा, तो उसका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मेहनत, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो एंड मेंटेन शॉर्ट नोट्स। बेटा क्लैट के पेपर में यू रियली कांट क्रैम लाइक दिस कि मैंने पूरा बुक लर्न कर लिया। अरे करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट उठाना है। न्यूज को तोड़ना सीखो, न्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकालना सीखो। दिस इज व्हाट वी टीच इन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। मैंने पिछली स्लाइड में बार बार बोला, प्लीज क्लैट के मॉक को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, और जैसे ही ये 80-90 न्यूज तुम्हें मिल जाए तो एक प्रैक्टिस शीट हम देते हैं, वो लगा लो। एज सिंपल एज दैट। रोज तुम्हारे रेगुलर मॉक्स होते हैं, उसमें तुम्हें तुम्हारी स्टेज और रैंक पता चल जाएगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन हाई वेटेज एरिया। अब हाई वेटेज एरिया, अब तुम स्टैटिक लर्न करने बैठ गए हो, ज्योग्राफी, प्लेटूज इतने, प्लेन्स इतने, अरे बाबा वो पेपर में ही नहीं आएगा। पेपर में करंट अफेयर्स आएंगे, बताया ना 70-30 का रेशो है, तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करो। ऐसे करंट अफेयर जो स्टैटिक ओरिएंटेड हो, ठीक है, उसमें से स्टैटिक न्यूज निकालो।
नेक्स्ट, अवॉइड लास्ट मिनट जीके प्रेप। प्लीज बेटा डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैम नवंबर आएगा, हम नवंबर में पूरी जीके लर्न कर लेंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा समुद्र है, तैर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। ऐसे करके अपनी स्ट्रैटेजी को क्यूरेट करो, बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट, मैम बस आप ना सोर्स बता दो, मैं इस बिल्ला जितना हैप्पी हो जाऊंगा। मैम प्लीज मुझे आप सोर्स बता दो। मैं सोर्स बता देती हूँ। अगर आप लीगलाइट एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सोर्स तो बहुत इजी है। कैसे? आपको वीकली करंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं जिसमें आपको 35 to 40 न्यूज बड़ी आराम से मिल जाता है, जो डिस्कशन भी होती है क्लास में, जिसकी एक इम्पल्स नाम की बहुत अच्छी मंथली मैगजीन मिल रही है, जिससे आप सारे वन लाइनर्स, एएलएट, एसलैट, एमएचसीएट इन सब का भी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको प्रैक्टिस शीट मिल रहा है, इससे आप एनालाइज कर लोगे। रेगुलर मॉक हो रहा है आपका, तो आपको यहां पर सोर्सेस समझ आ गए, ऐसे कर कर ये सोर्स फॉलो करनी है। रेगुलरली आपके ग्रुप्स पर जो पीडीएफ्स भेजे जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द वंस हु आर नॉट लीगलाइट स्टूडेंट, वो क्या करें, वो लीगलाइट का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो बहुत इजीली वहां से पढ़ पाएंगे। नाउ कमिंग टू स्टैटिक जीके। बेटा स्टैटिक जीके के लिए क्या कोशिश करो, इंडियन पॉलिटी पर कमांड ले लो, फॉलोड बाय इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लो, फॉलोड बाय जो करंट अफेयर में पढ़ रहे हो उसको स्टैटिक से रिलेट करना शुरू कर दो, जैसे क्लास में यूजुअली सिखाया जाता है। ये बात समझ आई? ठीक है, सो दिस इज अबाउट सोर्सेज एंड होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव क्यूरेटेड अ वीडियो, तुम्हें सोर्सेज बता दिए, सब कुछ समझा दिया है। अब तुम इस बिल्ले की तरह खुश होगे, काफी खुश होगे कि मैम हमें एक रोड मैप मिल गया है, आज हम अपनी एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कल से इस काम में लग जाएंगे। और जिस क्वेश्चन को तुम रेपिटेटिवली मुझसे पूछते हो कि मैम क्या क्लैट 4 मंथ्स में निकल सकता है, क्या एलेट 4 मंथ्स में निकल सकता है, हाँ बेटा निकल सकता है विद अ बूमिंग रैंक, ठीक है, विद अ पॉम्पुअस रैंक, बहुत अच्छी रैंक से, बस अच्छे से हार्डवर्क करो। एंड द वंस हु आर अफ्रेड ऑफ हार्डवर्क, और जो डर रहे हैं कि मैम हमसे कैसे होगा क्लैट एलेट, मैम इतना सारा सिलेबस है, बहुत एक छोटी सी शायरी है एंड इट्स लाइक इट्स पॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ, बहुत छोटी सी, कि डरते मरते हैं शह सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब द वंस हु हैवंट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, और तुम बस सोच रहे हो हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, मैम इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा, एटलीस्ट स्टार्ट, एक बार शुरू तो करो, क्या पता अच्छा हो जाए, और क्या पता क्या इतनी मेहनत करोगे गॉड विल गिफ्ट यू। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्लैट strategy for 4 months. Hankering, you like it? And or if you want a video on schedule and timetable, so please comment.